चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में और मैप के थ्रू आपको जो है अच्छे से पूरी क्लास समझाई जाएगी, जिसमें आपको भारत की जो भी भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैप में ही बताया जाएगा जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं भारत में जो है इसकी जो छोर है वो कौन कौन से है। यानी देखिएगा, भारत का जो उत्तरी छोर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोला जाता है? इंदिरा कॉल। ठीक है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, ये देखिएगा, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, ये मुख्य भूमि क्या है, दक्षिणी जो बिंदु है वो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, और जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमारे निकोबार में पड़ता है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा ग्रेट, ठीक है, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में कौन सा पड़ता है? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। ठीक है, ये इंदिरा कॉल है। और जो दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार में उसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए देखिएगा अब जो हमारे भारत का पश्चिम बिंदु है, पश्चिम लास्ट बिंदु जो है उसे हम कहते हैं गौहार मुक्ति। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? गुहार मुक्ति। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारे गुजरात में। और जो पूर्वी बिंदु है लास्ट, वो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? वो है किबीथू। ठीक है, किबीथू। ठीक है, इसे बोला जाता है किबीथू। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, ये जो हमारा भारत है इसका टोटल अगर हम क्षेत्रफल देखें, हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल जो है वो कितना है? देखिएगा, इंडिया का टोटल क्षेत्रफल है हमारा 32 लाख, कितना? 32,87,000। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया का टोटल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 किलोमीटर। और इसका अगर हम इसकी सीमा को देखें, यानी इसकी स्थलीय सीमा को अगर देखा जाए, ठीक है, स्थलीय सीमा का मतलब आप समझ रहे हैं? स्थलीय सीमा मतलब ये देखिएगा, ये जो स्थलीय सीमा है इसका, ठीक है, इसका टोटल विस्तार कितना है? अगर इसका हम टोटल विस्तार देखेंगे, देखिएगा, जो भारत में स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई टोटल हमारी 15,200, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है इसकी भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। ये जो है, ये देखिएगा, ये स्थलीय सीमा है ना भारत के किनारे किनारे, यहाँ पे ऐसे बांग्लादेश के किनारे किनारे है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 15,200। और अगर हम समुद्री सीमा की लंबाई देखें, समुद्री सीमा की लंबाई समझिएगा, वो कौन सा पार्ट होगा? ये देखिएगा, ये जो पार्ट है, ये ठीक, ये जो है समुद्री सीमा की लंबाई है। इस ये कितनी है? तो ये है हमारी 6100। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की है। अगर हम इसमें द्वीपों को जोड़ लें, जैसे अंडमान निकोबार है, इन सब द्वीपों की भी सीमाएं को जोड़ें तो वो हमारा होगा 7516। ठीक है, 7516.6 इतने किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि में सिर्फ अगर हम समुद्री सीमा देखेंगे तो 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को भी जोड़ेंगे, इंडिया के जो द्वीप हैं उनको भी जोड़ के देखेंगे समुद्री सीमा, तो होगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बातें आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भारत में जो है वो कर्क रेखा लगभग यहाँ पे बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा आप देखेंगे, ये देखिए, ये लगभग बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है, ये भारत में जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अच्छा देखिएगा वो कौन कौन से राज्य है इससे जो है होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो देखिएगा, पहला जो है वो है गुजरात। ठीक है, ये देखिएगा गुजरात। गुजरात के बाद जो है राजस्थान, ये देखिएगा राजस्थान का जो लास्ट पार्ट है यहाँ से होकर गुजर रही है।
उसके बाद एमपी होकर गुजरती है, कहाँ से? एमपी से। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है ये देखिएगा, यहाँ से होकर गुजर रही है छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, ठीक, झारखंड के बाद ये देखिएगा ये पश्चिम बंगाल, ठीक। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आती है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो ये कुल कितने राज्य हो गए? ये हो गए हमारे 8 राज्य। तो इन 8 राज्यों से होकर जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला देखिएगा, जो भारतीय मानक समय है ये जो है गुजरता है लगभग 82.5 डिग्री के आसपास, ठीक है। सॉरी, 82.5 डिग्री देशांतरी। ये जो है किस तरफ है? ये पूर्वी साइड है, ठीक है। 82.5 डिग्री ये पूर्वी साइड जो है 82.5 डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है हमारे भारतीय मानक समय रेखा जो है। और ये गुजरती कहाँ से है? ये जो है यहाँ पे इलाहाबाद में जो नैनी है उसके पास से होकर गुजरती है, ठीक है। इलाहाबाद में जो नैनी है उसके पास से होकर गुजरती है, कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। और देखिएगा जो भारत की स्थिति है, हम कहते हैं भारत को यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ठीक है। ये देखिएगा किस हिसाब से, तो हम देखेंगे अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश है उससे उत्तर की तरफ है, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं उत्तरी। और जो देशांतरी विस्तार है उसमें ये पूर्व की तरफ है, ठीक है। इसलिए इसे उत्तर पूर्वी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारी इंडिया, ठीक है। तो समझ में आया उत्तर पूर्वी किस हिसाब से कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये याद रखिएगा, जो हमारा भारत है इसका मानक समय जो है वो ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है हमारे भारत की, जो हमारे भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटा आगे होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके आगे अगर हम देखते हैं कि कौन सा देश जो है भारत में सबसे अधिक जो है अपना सीमा रेखा लगाता है, किस देश के साथ? तो ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो है इंडिया सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, ठीक है। और सबसे कम किससे साझा करता है? देखिएगा सबसे कम जो है यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो है सबसे कम जो है भारत की सीमा लगती है, वो है लगभग 106 किलोमीटर, ठीक है। 106 किलोमीटर ये जो है सीमा रेखा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। ये किस वाले भाग में है? ये है हमारे पीओके के, ठीक है। ये पीओके से लगती है, ठीक है। और सबसे अधिक सीमा रेखा लगती है किससे? ये बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए ये देखिएगा हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी सीमा रेखाएं हमारे इंडिया से लगी हुई है। उसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं फिर, ठीक है। देखिएगा हमारे भारत में जो है वर्तमान में कुल वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 जो है वो है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान, ठीक है। कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? वो है गोवा, ठीक है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान, ठीक है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखो तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? वो है हमारा यूपी,
ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। और सबसे छोटा राज्य कौन सा आएगा अपना? अपना आएगा सिक्किम। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक है, चलिए अब भौगोलिक स्थिति के बारे में जितनी भी जानकारी बची है वो हम अगले वीडियो में फिर शेयर करेंगे, देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपको जो भी परेशानी हो या जो पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।